हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज गार्डन। आज की शुरुआत मेरे इन खूबसूरत से गुलाब के फूल वाले पौधे के साथ। देखिए मेरे इस प्लांट के ऊपर कितनी अच्छी रोज़ फ्लावरिंग हो रही है। वैसे आज की वीडियो कोई मैंने गुलाब के पौधे को लेकर नहीं बनाई। आपको जैसा कि टाइटल से पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो का एक्चुअल में टॉपिक क्या है, लेकिन उसकी शुरुआत मैंने इन सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों के साथ की है। एक्चुअली आज की जो टॉपिक है वो है गुड़हई। आज की वीडियो में बताना चाहती हूँ कि रीपॉटिंग क्यों करनी चाहिए हमें अपने प्लांट्स की, हम रीपॉटिंग क्यों करते हैं, या फिर हमें प्लांट्स की गुड़हई क्यों करनी ज़रूरी है। आखिर प्लांट्स की गुड़हई करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर हम प्लांट्स की गुड़हई नहीं करते तो उसकी मिट्टी बहुत ही हार्ड बनी रहती है, और जिसकी वजह से प्लांट की जो जड़ें होती हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और प्लांट की जड़ों को ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए हम प्लांट्स की गुड़ाई करते हैं, यानी कि मिट्टी की। देखिए, ये देखिए हनी बी, इस टाइप से पॉलिनेशन होता है। ये वीडियो तो मैंने वैसे इसलिए नहीं बनाई, पर इस टाइम नज़र आ रहा था तो कैप्चर कर दिया कि देखिए हमारे गार्डन में हनी बीज का आना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करती हैं। और ये देखिए आड़ू के पौधे के ऊपर इतनी फ्लावरिंग भी क्यों पॉसिबल हुई है, क्योंकि मैं टाइम टाइम पर अपने सारे पौधों की गुड़ाई करती रहती हूँ, और गुड़ाई करना ज़रूरी भी है। देखिए, अगर आप प्लांट्स की अच्छे से गुड़ाई करते हैं और थोड़ी सी डीप अगर गुड़ाई करते हैं तो क्या होता है कि एक तो जड़ों को अच्छे से मिट्टी क्या है उनको स्टेरलाइज हो जाती है धूप की वजह से, कि अच्छी धूप मिलती है, और दूसरा हमारी जो पौधों की जड़ें होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है प्लांट्स को, और जिसकी वजह से प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग या उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो पाती है। इसीलिए प्लांट्स की गुड़ाई निराई करना बहुत ज़रूरी रहता है। अब देखिए मेरे इन प्लांट्स के जिनके ऊपर एक भी पत्तियां नहीं बची थी, और मैंने हालांकि कुछ दिन पहले ही इनकी गुड़ाई की है, लेकिन फिर भी मैं बार बार कुछ इस तरह से इनकी गुड़ाई करती रहती हूँ। देखिए गुड़ाई में क्या होता है कि जो इस टाइप की जो ये रूट्स होती हैं एक जाल की तरह बन जाती हैं, और जब ये रूट्स इस टाइप से कुछ टूट जाती हैं तो नई रूट्स बनती हैं। इस प्रकार रूट्स की डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती है और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ है, अगर किसी भी चीज़ की नींव अच्छी होगी तो उस चीज़ का जो भविष्य है बहुत अच्छा रहेगा। अब हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि अगर हमें उन्हें पढ़ाना है या कुछ करवाना है तो उनके लिए उनका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, उनकी नींव अच्छी बनेगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें भी अपने प्लांट्स के लिए इनका बेस तैयार करना है, इनकी नींव को मजबूत करना है। ये देखिए, अब मैं गुड़ाई कर रही हूँ, इस तरह की ये रूट्स बाहर आ रही हैं, और उससे क्या हो रहा है कि जितनी आप डीप गुड़ाई कर सकते हो। देखिए मैंने कम से कम 3 से 4 बल्कि 5 इंच तक भी इस प्लांट की गुड़ाई कर दी है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी हो जाएगी प्लांट में, और उसकी वजह से प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। मैं आज आपको कुछ अपने प्लांट्स दिखाती हूँ जिनकी मैंने रीपॉटिंग की थी अभी कुछ दिन पहले। इस प्लांट की तो खैर मैंने जनवरी के मौसम में रीपॉटिंग की थी, लेकिन और प्लांट भी दिखाती हूँ जिनकी मैंने अभी फरवरी के महीने में रीपॉटिंग की है, और उसके बावजूद उनकी कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। ये देखिए मेरे गुलाब के पौधे हैं। कुछ दिन पहले मैंने गुलाब की वीडियो भी दिखाई थी आपको, और आप वो वीडियो देख सकते हैं कि उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी। देखिए जो इसमें बेजल शूट्स आई हैं, ये देखिए लाल लाल पत्तियाँ,
कितनी अच्छी ग्रोथ निकल कर आई है। जब प्लांट्स की इतनी अच्छी ग्रोथ होगी, और ये इसका रीज़न क्या है, रीपॉटिंग। रीपॉटिंग में हम क्या करते हैं कि जितनी भी एक्स्ट्रा रूट्स होती है उन रूट्स की हम ट्रिमिंग कर देते हैं। रूट ट्रिमिंग से क्या होता है कि रूट ट्रिमिंग करने के बाद उस प्लांट की नई नई रूट्स बनती हैं और उस प्लांट की ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी होती है। ये मैंने फरवरी के स्टार्टिंग में ही इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग की थी, और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ निकल कर आई है मेरे सारे गुलाब के पौधों की। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी हाइट हो रही है। और उसके बावजूद भी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं किसी न किसी पौधे की हल्की फुल्की गुड़ाई करती रहती हूँ, और प्लांट की जड़ों तक ऑक्सीजन इतनी अच्छी पहुँचती है और मिट्टी स्टेरलाइज हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। देखिए मैं आपको सारे ही प्लांट शेयर कर रही हूँ। और ये एक छोटी सी चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि मैंने देखिए मेरा हाइब्रिड रोज़ का प्लांट है ग्राफ्टेड, और मैंने इसी पॉट के अंदर 2 इसमें से कटिंग्स लगा दी थी, और इन कटिंग्स ने बड़ी अच्छी ग्रोथ की है। और इसमें तो देखिए एक बर्ड भी बन गई है और इसमें फ्लावरिंग होने वाली है। तो देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे, और मेरे कितने सुंदर 2 और ग्राफ्टेड हाइब्रिड रोज़ के प्लांट तैयार हो गए हैं। मैं कुछ दिन में इसमें से इन्हें निकाल कर अलग गमले में लगाऊंगी। तो इस टाइप से आप अपने घर पर जब भी प्लांट्स की रीपॉटिंग करते हैं, उनकी ट्रिमिंग करते हैं, उससे आप नए नए पौधे उन कटिंग्स को लगाकर बना सकते हैं। और इस टाइम मेरे सारे प्लांट्स की ही बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। इस प्लांट के ऊपर मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया भी था कि इसके ऊपर पत्तियां भी नहीं बची थी। ये भी मेरा हाइब्रिड रोज़ प्लांट है, और देखिए इसका ग्राफ्टेड एरिया भी यहाँ से नज़र आ रहा है। और मैंने इस प्लांट की बहुत हार्ड प्रूनिंग की थी, क्योंकि कुछ प्लांट मेरे जो डाई बैक कर गए थे उनके लिए मैंने रीपॉटिंग करके आपको बताया भी था, उनकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। लेकिन इस टाइम इन सारे प्लांट्स ने इतनी अच्छी ग्रोथ कर ली है मेरे, और देखिए कितने सुंदर सुंदर पत्ते आ गए हैं। और क्योंकि ये इस टाइम रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस है इनकी, और इस टाइम इनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो वैसे तो आप लोगों ने भी अपने सभी प्लांट्स की रीपॉटिंग कर ली होगी, लेकिन अगर नहीं की तो अभी भी टाइम है कि आप अपने प्लांट्स की रीपॉटिंग कर सकते हैं। और अगर लगता है आपको कि अभी रीपॉटिंग की ज़रूरत नहीं है तो अपने प्लांट्स को गुड़ाई ज़रूर कीजिए। लेकिन अब जैसा मौसम चल रहा है कि मार्च अप्रैल तक गुलाब के पौधों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो इन प्लांट्स को अब आप ट्रिम मत कीजिए किसी भी प्लांट को। ये देखिए मेरा ये चंपा का पौधा है, और ओलों की वजह से पौधा ख़राब हो गया था। देखिए इसकी इतनी बड़ी बहुत बड़ी स्टेम थी, यहाँ से वो टूट गई थी, लेकिन मैंने इसकी रीपॉटिंग कर दी। लेकिन ये मुझे पता, ये देखिए अगर आपको लगे कि पौधा कुछ इस टाइप से स्क्रैच करके देख सकते हैं, देखिए तो ये पौधा मरा नहीं है, अब इसमें दोबारा से बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। मैंने जितने भी पौधों की रीपॉटिंग की है मैंने सारे आज आपके साथ शेयर किए हैं। ये देखिए मोगरा के प्लांट की तो मैंने आपके साथ रीपॉटिंग भी शेयर की थी कि मैंने कैसे रीपॉटिंग की और इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। देखिए इसके अंदर नई नई शूट्स बननी शुरू हो गई हैं, ये देखिए नई नई पत्तियां आ रही हैं। तो इसलिए रीपॉटिंग से घबराइए नहीं, फरवरी का महीना रीपॉटिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। मेरे सारे प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ निकल कर आई है, चाहे मैंने उनकी रीपॉटिंग की थी या फिर मैंने ये देखिए बोगनविला की प्लांट की भी रीपॉटिंग कर दी थी। एक वीडियो में मैंने दिखाया भी था आपको बोगनविला प्लांट्स को, लेकिन उसके बाद मैंने अपने सारे प्लांट्स की रीपॉटिंग की क्योंकि इनकी रूट बॉन्ड हो गई थी। उसके बाद देखिए फिर भी इन सारे प्लांट्स ने बड़ी अच्छी ग्रोथ की है। तो इस टाइम पर वैसे तो देखिए कभी भी अगर आप प्लांट लवर हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तो टाइम टाइम पर अपने प्लांट्स की गुड़ाई करते रहना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको 15 दिन में 20 दिन में एक बार प्लांट्स की गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। और आप यकीन मानेंगे कि जैसे जैसे आप गुड़ाई करेंगे वैसे वैसे आपका प्लांट बहुत
और आपको पता चलेगा कि किस टाइप से सिर्फ एक गुड़ाई करने से ही इन प्लांट्स ने इतनी अच्छी ग्रोथ कर ली है। और एक बात बताऊं कि जब आप किसी भी प्लांट की गुड़ाई करते हैं ना, तो गुड़ाई करने के बाद एकदम उन्हें पानी मत दीजिए। पानी उसको अगले दिन दीजिए, ताकि उसकी मिट्टी को अच्छे से धूप मिल सके, मिट्टी स्टेरलाइज हो सके, जड़ों तक धूप जा सके, और जितनी भी ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई हो सके पौधों की जड़ों में अच्छे से। और देखिए, कुछ दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी मेरे यही जितने भी मैंने रोज़ प्लांट लगाए हुए जिनके ऊपर इतनी अच्छी अच्छी ग्रोथ हो रही है, इन सब के अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और भर भर के फूल आएंगे इनके ऊपर। हाइब्रिड रोज़ की तो आप जानते ही हैं कि फ्लावरिंग काफ़ी दिन तक टिकी रहती है। हालांकि जो हमारा देसी रोज़ होता है वो तो बड़ी जल्दी झड़ जाता है, तेज़ हवा से भी झड़ जाता है उसकी पेटल्स। लेकिन जितने भी हाइब्रिड रोज़ रहते हैं उनकी पत्तियां इतनी फ्लावर्स जो होती हैं वो कई कई दिन तक बने रहते हैं। तो देखिए, आपको भी नज़र आ रहा होगा कि रीपॉटिंग का और गुड़ाई का कितना असर होता है पौधों के ऊपर, उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी निकल कर आती है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि अब टाइम है पौधों के ऊपर फ्लावरिंग का, तो इसलिए आप अपने पौधों की, गुलाब के पौधों की खास तौर पर ट्रिमिंग मत कीजिएगा। हल्की फुल्की कर सकते हैं, या फिर फ्लावरिंग हो रही है तो वो फ्लावर्स पेंट हो गया तो उन फ्लावर्स को आप कट कर दीजिए ताकि और ज़्यादा ग्रोथ हो। वैसे ट्रिमिंग का बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन रोज़ प्लांट की ट्रिमिंग का टाइम अब नहीं है। अब अगर आप ट्रिमिंग करना चाहते हैं तो जब आप इन पौधों से अच्छे से फ्लावरिंग ले लोगे उसके बाद ट्रिमिंग कीजिएगा, क्योंकि और अब की हुई ट्रिमिंग की वजह से, और अगर आप हार्ड ट्रिमिंग कर देते हो तो आप इस सीजन में फ्लावरिंग नहीं ले पाओगे। फ्लावरिंग के लिए आप गुड़ाई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, 15 दिन में करते रहिए। और उसके बाद अगर आपके यहाँ किचन कंपोस्ट है, कोई लीफ कंपोस्ट है, या जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप प्रोवाइड करा सकते हैं अपने पौधों को, वो दीजिए। उनका बेनिफिट मिलेगा प्लांट्स को, और अच्छी ग्रोथ भी होगी, अच्छी फ्लावरिंग होगी। चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फिर आपके फ्रूट प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पर गुड़ाई ज़रूर कीजिएगा। ये बेनिफिट है निराई गुड़ाई करने का पौधों में। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।